आज जो है अनुराग यादव केस में बहुत बड़ा अपडेट आया है और डेट आ चुका है उसका। अब उस डेट पे फाइनल होगा कि उनका जो अपराधी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। फाइनली जो है बताया गया है, प्रधान जी जो है डट के आज बात किए हैं। क्या क्या बातें हुई और कब तक बुलडोजर चलेगा वो भी फाइनल कर दिए हैं। जब वहां पर बात किए थे बोले भैया अब की बार जो डेट दे रहे हैं इसी डेट पे हम फाइनल कर देंगे, इसके आगे अपडेट नहीं मिलेगा। और जैसे कि तारीख पे तारीख दिया जा रहा था। और जो लालता प्रसाद यादव अपराधी हैं उनकी पत्नी जो आपत्ति लगाई थी, आपत्ति में लोग क्या बोले हैं, क्या लिखा है आपत्ति में, वो भी चीजें बाहर आ गई है कि जो लालता प्रसाद यादव की पत्नी इंद्रावती देवी है वो आपत्ति में क्या लिखा है। काफी लोग बेसब्री से जानने के इच्छुक हैं कि क्या चीजें उसमें लिखा गया है। और प्रधान जी एक बात और भी कह दिए हैं, अगर इस ये डेट जो चला, ये तो खत्म हो गया, आज 6 दिसंबर था, खत्म हो गया, इसके बाद जो डेट आने वाली है, अगर उस डेट को वहां पर फिर ऐसा हुआ कि अगली तारीख, तो उस पर प्रधान जी बहुत बड़ी कार्यवाही करने वाले हैं। और सीधा उन्होंने कह दिया है। तो क्या कुछ बातें हुई, पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि जो प्रधान जी हैं, तो प्रधान जी वहां पर गए थे, अनुराग के पिताजी आज नहीं गए क्योंकि प्रधान जी अनुराग के पिताजी से बात भी किए थे। अनुराग के पिताजी रोने लगे, बोले कि अब वहां हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहां हमारा जो है अब हौसला टूट चुका है, विश्वास टूट चुका है, अधिकारी पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। वहां क्या करने हम जाएंगे, सिर्फ यही रोना आएगा और कुछ नहीं आएगा, फिर जाएंगे, दिल टूट जाता है। और वहां हम जाकर करेंगे क्या। और उसके बाद जो है वहां पर अगर बात किया जाए कि जो डेट जो मिल गया है, जो अगला डेट दिया गया है, उस डेट पे प्रधान जी क्या बोले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधान जी बोले हैं कि देखिए वहां जब अधिकारियों से बात हुआ तो प्रधान जी साफ तौर पर बोल दिए कि पहली बार तो आप लोग 25 का डेट दिए थे, फिर 28 के दिए, 28 25 जो है नवंबर को दिया गया था, फिर उसके बाद 28 नवंबर को दिया गया, फिर 2 दिसंबर को दिया गया, फिर आज 6 दिसंबर को दिया गया। अब जो है डेट आ गया है 11 दिसंबर का। तो प्रधान जी बोल दिए कि भाई अगर अब जो है फिर ऐसा आप लोग आनाकानी करेंगे, तो बोले नहीं अब आनाकानी नहीं होगा। आपकी बार अगर आप आते हैं, आपका डेट रखा गया है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को हम लोग फाइनल कर देंगे, बुलडोजर चलवाना, कार्यवाही चालू हो जाएगी। और उसके बाद प्रधान जी ये भी बात बोल दिए हैं कि अगर कार्यवाही नहीं हुई 11 दिसंबर को, तो हम जो है आदित्य योगी महाराज जी हैं उनके पास डायरेक्ट जाएंगे, योगी जी से मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। प्रधान जी को ऐसा लग रहा है, उनका कहना है कि हमारी बात जो है, हमारा मामला शायद योगी जी के संज्ञान में नहीं है, इसलिए इतना लेट हो रहा है या टाल मटोल किया जा रहा है। तो योगी जी महाराज के पास वो 11 दिसंबर के बाद चले जाएंगे। हाँ, अगर 11 दिसंबर को कार्रवाई हो जाती है, संतुष्टिकरण जो है और डेट फिक्स हो जाता है कि हाँ बुलडोजर कार्रवाई होगी, बुलडोजर कार्रवाई कार्य शुरू हो जाएगा, तब नहीं जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो अपराधी हैं लालता प्रसाद यादव, उनकी पत्नी जो है वो क्या आपत्ति में लिखा है। आपत्ति में जो है लालता प्रसाद की जो पत्नी है उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जो हमारा ये मकान बना हुआ है, क्योंकि इस मकान पर ही आपत्ति लिया गया है, तो लालता प्रसाद की जो पत्नी है वो मकान के विषय में ही वो आपत्ति लगाएगी। तो उन्होंने क्या आपत्ति लगाया है कि जो हमारा ये मकान बना हुआ है काफी पुराना मकान है। हमने जो दोनों मकान बनाए हैं, 2 मकान है उनका, आप देखे होंगे, एक पीछे साइड है और एक आगे देखने को मिलता है। तो उनका कहना है कि जो हमारा पीछे साइड है वो पुराना मकान है, आगे साइड बना है बहुत पुराना मकान है। अगर हमारा इतना पुराना मकान बना हुआ है तो ये क्यों गिराया जाएगा, और हमारा मकान आज का नहीं बना हुआ है। और ये भी बताऊंगा इनका मकान कब का बना हुआ है। पीछे वाले की अगर बात किया जाए तो पीछे वाला तो प्रधान जी खुद जो है बयान दिए कि पीछे वाले मकान को तो हम नहीं बता सकते कब को बना है, और पीछे का मकान भी इनका बंजर जमीन में है।
और आपत्ति इन्होंने ये भी लगाया कि हमारा पीछे का मकान और आगे का मकान दोनों बहुत पुराना मकान बनाया गया है और हम जो है अपने मकान को गिरने नहीं देंगे और हमारा मकान गिर जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। लेकिन यही बात आपको खुद सोचना चाहिए, इतना बड़ा आप लोग कांड कर जाते हैं, एक मासूम बच्चे का निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं, गले को काट दिया जाता है, जो कि लालता प्रसाद यादव का लड़का बताया जाता है, रमेश यादव, उन्हीं के परिवार के सब घर के सदस्य हैं, सभी लोग मिल करके एक मासूम की जो है जान ले लेते हो। अब बोल रहे हो कि हमारा मकान पुराना है, ये है वो है। हम्म, ऐसा कैसे चलेगा। आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम इतना बड़ा कांड करने जा रहे हैं, आप लोगों की विवेक जो है काम नहीं किया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि इतने बड़े आप लोग कांड का जो है बिल्कुल साक्षात लोगों को दिखा दिए। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है ऐसा, जो कि इतना निर्मम तरीके से जल्दी कोई कहीं पर सुनने को नहीं आया। हम अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था, जो कि इतना खतरनाक और इतना दर्दनाक तरीके से किसी को मारा गया हो। बताया जाता है कि एक ही वार से अनुराग के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाता है, एक ही वार से। अब एक अंदाज लगाया जा रहा है, क्योंकि लोग वहां बताते हैं कि पीछे से वार किया गया है, अगर अनुराग के सामने से वार करते तो कुछ न कुछ तो अपना बचाव कर लेते, लेकिन वो दूसरे साइड देख रहे थे, जो उनके अपराधी हैं लालता के और भी परिवार के, उनसे बांस हो रही थी और बीच में जो रमेश यादव है, ये पीछे से आता है, जैसे उधर बांस हो रही उधर साइड देख रहे हैं, वो पीछे साइड से आके तलवार से वार कर देता है। तलवार से जैसे ही लगता है एक ही वार से गर्दन कट जाती है। अगर इस तरह से आप बिल्कुल जो है इतना दंडनीय अपराध कर दिए हो, ये क्षमा योग्य नहीं है। ये होता है गलती की क्षमा योग्य, लेकिन ये क्षमा योग्य नहीं है। इसका आपको सजा भुगतना पड़ेगा। जो कार्यवाही है सरकार की तरफ से और संविधान की तरफ से, उसे आपको झेलना पड़ेगा। अब इसमें यही लिखाया गया था कि हमारा दोनों मकान बहुत पुराना है, लेकिन प्रधान जी बताए कि जो आगे का मकान है ये तो बहुत पुराना नहीं है, हमारे सामने बनाया गया है। इससे ज्यादा से ज्यादा अगर बात किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा इसका समय जो है 1.5 से 2 साल बताए हैं, 1.5 साल से लेकर 2 साल हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं हुआ है। प्रधान जब प्रधान बने वीरेंद्र यादव जी, उसके बाद से ही ये इनका मकान बनाया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें।